तेरे सिवा मैंने किसी को न जाना, सुनो मेरे कान्हा, सुनो मोरे कान्हा। यह संपूर्ण भाव को अभिव्यक्ति देने वाला मधुर संगीत अभी आपने सुना, भजन आपने सुना। हमारे हृदय के उद्गारों को पूरी तरह प्रतिनिधित्व देने वाला यह संगीत, यह गीत। और हमारी यही तो भावना है गुरुदेव कि हम आपके सिवा और किसी को नहीं जानते गुरुदेव। हम तो केवल आपके हैं, केवल आपके हैं, और आपके उस समर्थ शक्ति के अलावा हमारा कोई आशा नहीं है गुरुदेव। आप इस कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग के द्वारा आपने हमें समस्त दरिद्रता के नाश के लिए और सभी प्रकार के वैभव हमें देने के लिए जो आप कटिबद्ध है, वही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जोर से जय घोष आपको करेंगे। इस जय घोष के माध्यम से हम भगवत पूजपाद गुरुदेव जी के ऐसे दिव्य सर्व समर्थ चरणों में यह निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव कि आप ही हमारे हैं, केवल हमारा आसरा आप ही है। आपके अलावा ना तो हमारे जीवन का कोई मूल्य है, ना हमारा कोई लक्ष्य है, ना हमारा कोई भी रास्ता नहीं है गुरुदेव। हमारा तो जीवन, हमारा लक्ष्य, हमारा धर्म केवल आपके चरणों की शरण है गुरुदेव। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, जोर से बोलेंगे बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। वंदनिया माता जी की, वंदनिया माता जी की। पूज्य छोटे गुरुदेव की, पूज्य छोटे गुरुदेव की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की आज के आनंद की। हर हर महादेव। बोलिए पूज्य गुरुदेव की। बौद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सायंकालीन सत्र में, जो कि अपने आप में ही ज्ञान और आनंद की वर्षा से ओतप्रोत है, आप्लावित है, और हम भीगे हुए मस्ती के साथ झूमते हुए अपने गुरु के सामने बैठे हुए उन विशेष दीक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं जो अपने आप में लगभग असंभव कही जाती है। और ऐसा ही दृश्य हिमालय में सैकड़ों स्थानों पर हो रहा होगा, जहां गुरु बैठे होंगे, सामने सन्यासी शिष्य बैठे होंगे, और वे इस प्रकार की दीक्षाओं को पाने के लिए सारी रात एक बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, एक भावनात्मक रूप से हर क्षण आशंकित और चिंतन युक्त रहते हैं कि गुरुदेव आए और हमें इस प्रकार के सौभाग्यशाली प्रयोग जो गृहस्थ शिष्यों को करवाते हैं और जिनके लिए हम तरसते रहते हैं, ऐसे प्रयोग हमको भी संपन्न करवाएं और जो उनको एक आनंद से हिलोर लेते हुए बैठे रहते हैं, ऐसा ही आनंद से हिलोर लेते हुए आप मेरे सामने हैं। और बुद्ध का तात्पर्य है करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, ममत्व। और इस अवसर पर इस प्रेम और करुणा की, आनंद और मधुरता की आप पर वर्षा होती रहे। आप सही अर्थों में पुरुष बने, पुरुषोत्तम बने। आप सही अर्थों में जागृत बने, चैतन्य बने, और एक ऐसे अद्भुत तेजस्वी ऋषि बने जिन पर हमें और हमारे भारतवर्ष को गर्व हो सके। और आपकी एक आंख में अगर क्रोध का शंकराचार्य ने एक साधक, एक शिष्य का विवरण, वर्णन देते हुए कहा है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जब सही अर्थों में
एक शिष्य बन सकें। और उसने कहा है कि गुरु की मर्यादा है कि वह अपने शिष्य को अंगारों पर चलने के समान बना दे, हिमालय के ऊपर चलने के समान भी बना दे। ऐसा बना दे कि उसका मुकाबला अन्यत्र नहीं हो सके। उसकी एक आंख में भभकती हुई लपकती हुई आग हो तो दूसरी आंख में दया करुणा प्रेम और स्नेह हो, क्योंकि वो निर्भीक बने मगर हृदय से बहुत उदार हो, प्रेम से ओतप्रोत हो। और शंकराचार्य जैसा एक सन्यासी व्यक्तित्व यह कहता है उस श्लोक में, दीर्घो सतां वै परिनेह रूपम सर्वात्मनां भाव परेश नित्यम ज्ञानोवतां पूर्णमदैव चिन्त्यम् सदाहं शरण्यं वदेहं सदैवम्। शिष्य अपने आप में संपूर्ण प्रेम का एक सागर हो और गुरु भी ऐसा हो, गुरु की वह अपने शिष्यों में प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित कर दे, प्रेममय बना दे, उसको जीवन का एक चिंतन दे, एहसास कराए कि प्रेम अपने आप में जीवन की सर्वोत्कृष्ट पूंजी है। हमारे जीवन के पास अगर पूंजी जैसा कोई शब्द है, धरोहर जैसा कोई शब्द है, तो वह प्रेम है। क्यों? प्रेम ऐसा खड्ग है जो घृणा, द्वेष, क्रोध इन सबको काट डालता है। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में दूसरा भी कोई नहीं होता। प्रेम है तो फिर एक प्रेम है और जिससे हम प्रेम करते हैं वो होता है, तीसरा संसार में कोई होता ही नहीं। वह चाहे भक्त और भगवान का प्रेम हो, वह चाहे गुरु और शिष्य का प्रेम हो, वह चाहे आत्मा का परमात्मा से विलीन होने का प्रेम हो। यह प्रेम तब तक मन में प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक उस आनंद की सरोवर की सृष्टि नहीं कर देता, उसके हृदय में वह प्रेम की सागर, प्रेम की नदी नहीं प्रवाहित कर लेता। तब तक जीवन अपने आप में सूखा ठूंठ की तरह और मरुस्थल की तरह वीरान और रेगिस्तान के समान होता है। उसमें कोई खुशी नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जवानी नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह द्वैत भाव अद्वैत भाव में परिवर्तित हो जाए, जहां हम दो हैं, एक शिष्य है, एक गुरु है, और दोनों मिलकर के एक ही बने। दोनों में फिर अंतर हो ही नहीं। सुबह भी मैंने प्रवचन में आपको बताया था कि शिष्य बनना अपने आप में बहुत कठिन है, और ऐसा अंदर एक मरुस्थल में एक अमृत घट सिंचन हो, एक उसके माध्यम से ऐसा प्रेम प्रवाहित हो, उन प्रकार की साधनाओं को हम सफलता के साथ सिद्ध कर सकें, इस दुनिया को बता सकें कि हम सही हैं, हम भारतीय हैं, हमारे पूर्वज सही थे, हमारे ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी सही थे। और जहां चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है भौतिकता का, लूट खसोट मार झूठ छल कपट का, इनको प्रेम के माध्यम से दूर करते हुए, साधनाओं के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए पूरे संसार में एक हिलोर पैदा कर दें। बुद्ध जब मृत्यु को, अपने शरीर को छोड़ने लगे, तो उनका सबसे पहला शिष्य जो उनका चचेरा भाई था आनंद, वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप शरीर छोड़ रहे हैं और आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं, क्या करना है हमें? बुद्ध ने कहा कि बताने को तो हजारों ग्रंथ हैं, लाखों ग्रंथ हैं, हजारों सूक्तियां हैं, हजारों शब्द हैं,
और नहीं बताने पर सब कुछ समझ जाए, वह सही अर्थों में शिष्य है। इसीलिए अपदीपो भव, तुम खुद अपने अंदर में तुम्हारी रोशनी पैदा कर दी है, उसी में तुम समझो। मैं आज से केवल 4 साल बाद, 3.5 साल बाद एक नई शताब्दी शुरू हो जाएगी। ये 20वीं शताब्दी की जगह 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी हमारी आंखों के सामने। और उसमें जो युवकों की गति चल रही है, आप देख लें कि 4 साल बाद वे कैसे बनेंगे। उस समय आपकी जरूरत पड़ेगी। उस अंधकार में रोशनी फैलाने वाले सबसे आगे खड़े होंगे, तो फिर आप खड़े होंगे और कोई दूसरे खड़े नहीं होंगे। बल परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की। हर हर महादेव। अब जो भी सीखेंगे वो आपके पीछे की पंक्ति में खड़े होंगे। उस नई पीढ़ी को, उस शताब्दी को, उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञान और चेतना देने के लिए जहां अधिक भ्रमित हो जाएंगे, जहां भटकेंगे, जहां गोवा के समुद्र के किनारे पड़े पड़े शराब और सिगरेट पी करके अपने आप को बर्बाद करते होंगे, जहां शराब के माध्यम से अपने शरीर को खोखला कर रहे होंगे, उस समय उनकी आंख आपकी तरफ उठेगी, चारों तरफ दौड़ेगी। कौन हमें ज्ञान दे सकता है, चेतना दे सकता है, कौन हमें इस रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर गतिशील कर सकता है। और 21 शताब्दी के, उस नई शताब्दी के आप नायक बनेंगे, आप महानायक बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आपको याद करेगा।